दोस्तों, हम इंसान कितना हाईटेक और बुद्धिमान है ना। हमारे धरती के अन्य जीवों में से हम कितने अलग और एडवांस्ड है, राइट। लेकिन सिर्फ एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम देख तक नहीं पाते हैं, वही हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जिसे हम कहते हैं महामारी। हमारे इतिहास गवाह है कि जब से इस धरती पे हम आए हैं, तब से लेकर आज तक हमने बहुत से महामारियों का सामना किया है, जैसे 20वीं सेंचुरी का स्मॉल पॉक्स, प्लेग, इबोला और कोरोना वायरस, जो कि अब तक करोड़ों लोगों की जान ले चुका है और हमारे धरती के सभी कॉन्टिनेंट में फैल चुका है। दोस्तों, ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक वायरल और एक बैक्टीरिया और फंगी से होने वाले इन्फेक्शन। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है। आपके चारों तरफ लाखों के मात्रा में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद है जो कि आपको इन्फेक्ट कर सकता है और बीमार भी बना सकता है। लेकिन शुक्र है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें इन बैक्टीरिया से बचाते हैं। तो इन सब बातों के बाद आपको क्या लगता है, क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये जान लीजिए कि हमारे बॉडी में हज़ारों के तादाद में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, जिन्हें ह्यूमन माइक्रोबायोटा भी कहा जाता है। हम ह्यूमंस के बर्थ से लेकर डेथ तक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में मौजूद होते हैं और ये ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। माना जाता है कि इजिप्शियंस ही दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होने वाले इन्फेक्शन का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन तब हम टेक्नोलॉजिकली उतने एडवांस नहीं थे। लेकिन 1955 में बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक विलियम टूअर्स ने एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढ निकाला जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन से होने वाले इस महामारी में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ। उन्होंने खोज की एक ऐसे वायरस की जो कि बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता है और जिसे नाम दिया गया बैक्टीरियोफेजेस। इंसानों को वायरल इन्फेक्शन होना तो एक आम बात है, लेकिन किसी बैक्टीरिया को वायरल इन्फेक्शन होने की बात शायद ही किसी ने सुना होगा। ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए बैक्टीरियाज को यूज़ करता है और ये बैक्टीरियोफेजेस हमारे चारों तरफ मौजूद है, आपके स्किन से लेके आपके आईलिड्स तक। ये वायरस समुद्र में भी पाए जाते हैं और समुद्र में मौजूद 40% बैक्टीरियाज को भी ख़त्म कर देता है। इस वायरस की अच्छी बात यह है कि इसे सिर्फ बैक्टीरिया से मतलब है और किसी चीज़ से नहीं। ये हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। दूसरे वायरसों की तरह इसे भी ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिना होस्ट के ये ज़िंदा नहीं रह सकता। ये एक सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका शरीर प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसे कैप्सिड कहा जाता है। इस कैप्सिड के कोर में मौजूद होता है एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल जिसे कि न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। जब ये बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करता है, तब अपने इस न्यूक्लिक एसिड को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसके बाद ये बैक्टीरियोफेजेस सेल के टुकड़े करके उससे बड़ी तादाद में बाहर निकल आता है। एंटीबायोटिक्स के आने से पहले डॉक्टर्स और रिसर्चर्स बैक्टीरियोफेजेस को ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे यूज़ करते थे और इन पे बहुत रिसर्च भी हो रहा था। लेकिन बाद में जब एंटीबायोटिक्स निकला, तब मानो हमने ह्यूमंस में होने वाले माइक्रोबियल इन्फेक्शन पे पूरी जीत हासिल कर ली और इसीलिए बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद हो गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी रिसर्चर्स को कोई उम्मीद नहीं थी। इन बैक्टीरियाज में एक तरीके की इम्यूनिटी डेवलप हो रहा था जिससे ये और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहे थे और एंटीबायोटिक्स इन पर किसी भी तरीके का असर नहीं कर रहा था। और इसीलिए रिसर्चर्स ने फिर से बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। एंटीबायोटिक्स का एक और ड्रॉबैक ये है कि ये हमारे बॉडी में मौजूद अच्छे बैक्टीरियाज और बॉडी सेल्स को भी तबाह कर देता है, लेकिन बैक्टीरियोफेजेस ऐसा नहीं करते। इसीलिए बैक्टीरियोफेजेस एंटीबायोटिक्स से काफ़ी बेटर ऑप्शन है। इस बैक्टीरियोफेजेस पर अभी बहुत रिसर्च चल रहा है, लेकिन इसे अभी तक FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से इसे एक ड्रग्स की तरह यूज़ करने का अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन जिस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स से जीत रहा है और उनमें एक अलग तरीके का इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है, उससे तो यही अंदाज़ लगाया जा रहा है कि बैक्टीरियोफेजेस फ्यूचर में हमारे बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलता है एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।